हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। रीज़न हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने का ये है कि इसके थ्रू हम एक सी लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन कौन सी मिनिमम चीज़ें हैं और उसका क्या यूज़ होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हेडर फाइल सेट करते हैं। तो हेडर फाइल्स क्या होती है, इस प्रोग्राम में हमने दो हेडर फाइल ऐड की है, stdio.h और conio.h। तो फर्स्ट थिंग इज हेडर फाइल। तो जो फाइल जिसका एक्सटेंशन .h होता है उनको हम हेडर फाइल बोलते हैं। और इन फाइलों में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी होते हैं। मतलब जो कंपनी है जिसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उन्होंने कुछ हेडर फाइल्स बनाए हैं जिसमें बहुत सारे प्री प्रोसेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे हमें अपने प्रोग्राम में कुछ मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन करने हैं तो एक हेडर फाइल है math.h, जिसमें हम sqrt फंक्शन स्क्वायर रूट करने के लिए, साइन, कॉस, ओके, और किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए, ये सब फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये सब फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो math.h हेडर फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी। सेम उसी तरह आपको कोई और फंक्शन यूज़ करना है किसी और हेडर फाइल का तो आपको वो हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखें तो इसमें हमने तीन फंक्शन यूज़ किए हैं, CLR, SCR, printf, getch। तो जो printf फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में है। जो getch और CLR, SCR फंक्शन है वो conio.h हेडर फाइल में अवेलेबल है, इसलिए हमने ये दो हेडर फाइल यूज़ की है। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि stdio.h क्या है, stdio.h हेडर फाइल क्या है। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसमें स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब होता है कीबोर्ड, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में मोस्टली इनपुट अपने कीबोर्ड से देते हैं। और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है मॉनिटर, क्योंकि जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर स्क्रीन पे विजिबल होता है। ठीक है, तो stdio.h का मतलब हेडर फाइल है और उसमें stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो हमारे stdio.h हेडर फाइल में है। जैसे printf एक बहुत कॉमनली यूज होने वाला फंक्शन है जो stdio.h में अवेलेबल है। इसका मेन काम क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग हम इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग और सेंटेंस, वो उसको मॉनिटर में प्रिंट करवाता है। ओके, उसी तरह स्टैंडर्ड stdio.h का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है scanf, जो इनपुट रिसीव करने के लिए यूज होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी देखते हैं conio.h हेडर फाइल, conio.h। ओके, conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। तो कंसोल क्या होती है, कंसोल वो विंडो होती है मॉनिटर स्क्रीन पर जिसके अंदर हम किसी प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं। अब मॉनिटर कैन हैव मल्टीपल विंडोज, राइट, जैसे क्रोम, टर्मिनल और फाइल एक्सप्लोरर। बट हमारे प्रोग्राम का आउटपुट किस में आएगा, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा कंसोल में, उस विंडो को हम बोलते हैं कंसोल।
ओके। और conio डॉट एच के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है गेट सी एच, सी एल आर, एस सी आर, ओके। और भी बहुत सारे हैं, दीज आर कॉमनली यूज इन पॉपुलर मेथड, ओके। तो अब हमें हेडर फाइल समझ आ गया, stdio.h क्या होता है, conio.h क्या होता है, ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो सी में हैश को हम पाउंड बोलते हैं, पाउंड, ओके। और जो भी स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सो ये अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? सो जो स्टेटमेंट जो हैश से स्टार्ट होते हैं उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, और ये जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कंपाइलर रीड नहीं करता, इनको रीड करता है एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्री प्रोसेसर, ओके। इसको रीड करता है कौन? प्री प्रोसेसर, ओके। और जो कॉमनली यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं वो है हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, एटसेट्रा, ओके। तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टिव किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करती है। तो हमें क्या, अब फिर से एक बार समझते हैं कि हमें stdio.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करनी थी, तो इसके लिए हमने हैश इंक्लूड फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव को यूज़ किया, जिससे stdio.h हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से conio.h हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करनी थी, तो इसके लिए भी हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ किया। ये दो स्टेटमेंट समझ में आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है? यूज़ हमें समझ में आया कि ये हेडर फाइल को ऐड करते हैं, बट जब हम ये पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो ये फंक्शन इस हेडर फाइल से कैसे यूज़ हो पाते हैं? तो क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसको रन करने के लिए भेजते हैं, तो क्या होता है, जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, तो उसको कंपाइलर रीड नहीं करता, उसको रीड करता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हेडर फाइल अटैच है या जो भी स्टेटमेंट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, उसको वो उस फाइल में जाता है, इस केस में stdio.h, और इसका जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करके इस प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर देगा, ओके। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो प्री प्रोसेसर होता है वो उस फाइल को, कंटेंट को कॉपी करके इस प्रोग्राम में पेस्ट कर देता है। तो stdio.h का जो भी कंटेंट है प्री प्रोसेसर इस प्रोग्राम में पेस्ट कर देगा। कब? जब हम इसको रन करने के लिए भेजेंगे। उसी तरीके से conio.h के फाइल का जो कंटेंट होगा वो भी इस प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा, ओके। तो तभी तो अब हम समझते हैं कि क्यों हमें ऐड करना है, क्योंकि हम इन डायरेक्टिव्स के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारा सीपीयू देखेगा कि प्रिंटफ फंक्शन को हमने यूज़ तो किया है, बट ये लिखा कहाँ है, इसके इंस्ट्रक्शन कहाँ है, इस फंक्शन में क्या क्या स्टेटमेंट है वो कहाँ है। तो वो तभी हमारे पास आएंगे जब इन हेडर फाइल का कंटेंट इस प्रोग्राम में पेस्ट हो जाएगा, ओके। होप इतना समझ में आया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 लाइन समझ में आई। अब तीसरी चीज है ये वॉइड। वॉइड क्या है? वॉइड एक कीवर्ड है। क्या है? एक कीवर्ड। और रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन की। और सी प्रोग्राम में कुछ वर्ड होते हैं, उनको कीवर्ड बोलते हैं। दीज आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व मतलब इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे किन केसेस में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि वॉइड एक कीवर्ड है और इस मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप है। ओके, और अपने इस प्रोग्राम में मैं कई बार यूज़ कर रहा हूँ एक टर्म कॉल्ड फंक्शन। तो किसी भी टेक्स्ट, जैसे मैंने ABC लिखा है, D लिखा है या कुछ और है, उसके आगे मैं वन ओपन और वन क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, जिसको हम सी में पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसको फिर हम फंक्शन बोलते हैं सी के अंदर। अगर किसी टेक्स्ट के आगे पैरेंथेसिस लगाओ तो उसको सी में हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, सिंस मेन के आगे भी पैरेंथेसिस लगा, इसलिए वी आर कॉलिंग मेन एज अ फंक्शन। ओके, और जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर और CPU होता है, वो हमेशा किसी प्रोग्राम को मेन फंक्शन से रीड करना स्टार्ट करता है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा CPU ये हेडर फाइल्स रीड नहीं करेगा। पहले सबसे पहले वो देखेगा कि हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन का है। वंस ही फाइंड्स द मेन फंक्शन, उसके बाद वो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो हम अगर एक तरीके से समझें तो जो मेन होता है, मेन फंक्शन, वो होता है एंट्री पॉइंट सी प्रोग्राम का। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसका एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया कि मेन एक एंट्री पॉइंट होता है फंक्शन का। फंक्शन को हम थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं। सो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ओके, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब कि सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब कि जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो इट हैज़ टू बी इन सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर होता है एक प्रोग्राम का, वो हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो इसमें पहला रूल ये है कि जो भी हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं प्रोग्राम में, इट हैज़ टू बी बिटवीन वन ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली पैरेंथेसिस। तो जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में होंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें मैंने ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट एक ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में है। और इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर एक नाम होना चाहिए। नाम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मेन, और उसके आगे एक पैरेंथेसिस होना चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम लिखने का, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो फंक्शन इज नथिंग बट, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। सो फंक्शन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स or instruction denoted by a symbol on parenthesis. Okay, function is a collection of statements or instruction denoted by one name and parenthesis. Okay, इसको बोलते हैं function। अब फंक्शन समझ में आया, मेन हमें समझ में आया, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है और जिसको CPU कॉल करता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टिल हेयर हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सी लैंग्वेज में, ओके,
सी लैंग्वेज में 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो पहला एक हमने देखा कर्ली ब्रेसेस, दूसरा होता है पैरेंथेसिस, तीसरा होता है एंगुलर ब्रैकेट, चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इस प्रोग्राम में आप देखोगे हमने एंगुलर ब्रैकेट यूज किया है, कर्ली ब्रेसेस यूज किया है और पैरेंथेसिस यूज किया है। और ये रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर ब्रैकेट हम एरे में यूज करते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, एरे में यूज करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सी प्रोग्राम में यहाँ तक हमने सीख लिया जो CLRSCR फंक्शन है, ये किस हेडर फाइल में, conio.h हेडर फाइल में, और इसका यूज होता है कंसोल को क्लीन करने का। अगर कंसोल विंडो पे कुछ लिखा होगा तो ये, अगर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उस स्क्रीन को ये क्लियर कर देगा। ओके, प्रिंटफ फंक्शन का काम है जो भी सेंटेंस इस फंक्शन के अंदर लिखा है वो इसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ओके, तो हमने लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। getch फंक्शन है जो है, ये conio.h हेडर फाइल में, और इसके 2 यूज होते हैं। एक यूज होता है प्रोग्राम को पॉज करने के लिए, प्रोग्राम को पॉज करने के लिए। दूसरा यूज होता है हिडन इनपुट को लेने के लिए, हिडन इनपुट। जैसे हम पासवर्ड लेते हैं, आपने यूनिक्स या किसी डेटाबेस को अगर आप टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो जब वहाँ पे यूज़र नेम मांगता है और उसके बाद पासवर्ड मांगता है तो आप देखोगे कि पासवर्ड कभी हमें स्क्रीन पे नहीं दिखता, वो हिडन इनपुट लिया जाता है। तो उस तरह की का अगर हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है तो हम getch फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हिडन इनपुट को रिसीव करने के लिए। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सारे स्टेटमेंट्स हमें इस प्रोग्राम में समझ आ गए। इस एक चीज इस प्रोग्राम में रह गई, ये सिंबल। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर फंक्शन कॉल के बाद मैंने ये सिंबल लगाया, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसको अगर स्टॉप करना हो तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर कोई स्टेटमेंट को हमें एंड करना हो तो उसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर हमें कंपाइलेशन एरर देगा। ओके, तो हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। ओके, अब आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने के ट्राई करूँगा। और आप जो भी आईडी के साथ कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी आप सी प्रोग्राम रन करेंगे, उसमें आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें और देखें